Hello बच्चों, let's read the question. The question says, during osmosis, flow of water through a semi-permeable membrane is. बच्चों हम यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा ऑस्मोसिस। बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों ध्यान से वर्ड को सुनिए, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट बोला है, सोल्यूशन नहीं। इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों ये कंटेनर है और यहाँ पर हमने ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम क्या समझते हैं कि ये एक ऐसे टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मूवमेंट अलाउ करती है, यानी कि सारे सॉल्यूट इसके थ्रू पास नहीं हो सकते हैं, बस सॉल्वेंट ही इसके थ्रू पास होता है। तो सेमी का मतलब होता है कि आधा आधा मूवमेंट अलाउ करता है, आधा मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। अब हम सपोज करते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। ये प्योर सॉल्वेंट हो गया। और यहाँ बच्चों हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हम हमारे पास सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। तो बच्चों अब हमें यहाँ से ये बात समझनी है कि अगर हम सॉल्वेंट के टर्म्स में बात करें तो हम ये देखेंगे, अगर मैं इस साइड को ए लिख दूं और इस साइड को बी लिख दूं, तो बच्चों अगर हम सॉल्वेंट के टर्म्स में देखेंगे, सॉल्वेंट के टर्म्स में, तो जो कंसंट्रेशन ए साइड की होगी वो ज्यादा होगी बी साइड से। क्योंकि बच्चों ऐसे क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ ए साइड पे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। बट अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें बच्चों, इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन, तो क्या होगा? तो बच्चों किसी भी सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफाइंड होती है कि उस सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है इन सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास ए में कोई भी सॉल्यूट नहीं प्रेजेंट है, बट बी में हमारे पास काफी सॉल्यूट प्रेजेंट है विद सॉल्वेंट। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि हमारी जो बी की कंसंट्रेशन होगी वो ए से ज्यादा होगी। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है बच्चों कि हमने यहाँ पे देखा कि सोल्यूशन जो बी है उसकी कंसंट्रेशन ए से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे कम हुई। अब हमने यहाँ पे मेंशन किया था जब ऑस्मोसिस की डिफिनेशन बताया था हमने, दैट जो ऑस्मोसिस होता है इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम एसपीएम से भी डिनोट करते हैं। ये होता है ऑस्मोसिस बच्चों। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये डिस्कस किया कि सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ए साइड पे ज्यादा है और बी साइड पे कम है। दैट मीन्स जो फ्लो होगा नेट वो होगा ए साइड से बी साइड, ये फ्लो होगा। बट बच्चों हमें यहाँ पे सिंस सोल्यूशन के टर्म में डिस्क्राइब करना है, तो सोल्यूशन के टर्म में हमने क्या देखा कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो बी से कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल बी फ्रॉम ए सोल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। देयरफॉर अगर इसको हम हमारी जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे राइट डाउन की उसको हम ऑप्शन से मैच करेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।